हरि जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तो आज बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की चौकी सत्संग पिंड बंगाणा भगत बीरू राम जी वेलफेयर सोसाइटी महला वाली, जिनके जो समस्त परिवार सदस्य जुड़े हुए हैं उनके साथ, उनके द्वारा भगत जगतार जी, जिनके द्वारा यहाँ पर सेवा की जाती है बाबा जी की, और बीरू राम जी के पोते महला वाली से रोलदू राम जी, जो आजकल सेवा कर रहे हैं। आप सभी को जोड़ कर रखा है बाबा जी के चरणों में। एवं बंगाणा पंचायत के समस्त सदस्य, सभी गणमान्य व्यक्ति एवं सभी नगर समूह सदस्य, पारिवारिक सदस्य, सभी भक्तजन, सभी को आज के कार्यक्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का आशीर्वाद। जयकारा पौर्णहारी जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तो देखिए बाबा बालकनाथ जी की महिमा है। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कितनी पीढ़ियों से, जैसा कि बीरू राम जी 3-4 पीढ़ियाँ पहले थे, उन्होंने सेवा की, आगे आगे सभी को जोड़ा। तो आपने बाबा बालकनाथ जी महाराज जी ने आपको कुछ न कुछ तो प्रदान किया होगा, तभी आप लोग यहाँ बैठे। क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति है कि जब तक उसे कहीं से कुछ मिलता नहीं है तब तक वो जो है कहीं भी किसी के साथ ऐसे जुड़ता नहीं, ऐसा कोई जुड़ाव नहीं होता। और ऐसा कुछ न कुछ हमें मिला है। तो ये बाबा बालकनाथ जी की महिमा है, क्योंकि उन्हें कलयुग में वरदान है कि कलयुग में उनकी घर घर जोत जलेगी। हर जगह पर जो बाबा जी के मंदिर, सत्संग, कीर्तन, भंडारों का आयोजन होगा। क्योंकि वो हर तरह की जो भी धन दौलत ऐश्वर्य इत्यादि जो भी संपदाएं हैं वो हमें प्रदान करते हैं, लेकिन हमें विश्वास करना होगा, उनसे मांगना होगा, उनकी शरण में जाना होगा। तो जैसे जैसे हम उनकी मान्यता करते हैं या किसी न किसी माध्यम से जो है उनसे जुड़ते हैं, तो हमारे कार्य जो है वो फलीभूत होते हैं, फिर हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। और यही विश्वास जो है अब का जो समय चल रहा है, आप देखिए कलयुग का समय है, 5,500 वर्षों से ऊपर का समय हो चुका है। और कलयुग में जो है हमें एक ही सिर्फ माध्यम है जो कि हमें कलयुग के प्रभाव से बचा सकता है, वो है नाम सिमरन, संकीर्तन, सत्संग, भजन, धार्मिक कार्यक्रम जिनमें हम जाएं। और साथ में बच्चों को लेकर जाना है, क्योंकि अगली जो पीढ़ी है हमें अब उसको बचाना है, अब उसको इस तरफ जोड़ना है। तभी जो है आपका जो भी पूंजी है वो फलीभूत होगी। क्योंकि अगर औलाद जो है, हमारे बच्चे कहते हैं ना कि अगर औलाद अच्छी हो तो हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर औलाद अच्छी नहीं निकली है तो जो भी आपने कमाया है वो उसको भी डुबो देगी, वो भी सारा कुछ आपकी कमाई खराब हो जाएगी। इसलिए बच्चों में अच्छे संस्कार देना है, अपनी संस्कृति में संजोए रखना है। तो संस्कार कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से चलते हैं? वो परिवार से चलेंगे। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे घर में किस देवी देवता की मान्यता है, वो चीज़ें उनको मानना है। जहाँ भी सत्संग कार्यक्रम, जब भी आप दरबार पर जाते हैं, बच्चों को लेकर जाएं साथ, ताकि उनका जुड़ाव उनके साथ हो, वो भटके ना जीवन में। तो इसलिए जो है उनसे जुड़े रहना है। तो बच्चों को इन चीज़ों के साथ जोड़ना। और आज के टाइम में 2-3 चीज़ें जो है वो हमें डुबो रही हैं, एक गलत रास्ते पर लेकर जाइए, वो है नशा। आप देख ही रहे हैं सभी स्टेटों में यही हाल है, पंजाब में भी, हिमाचल में भी ये चीज़ें, नशा इतना फैल चुका है कि हमारा युवा वर्ग जो है उसमें डूबता जा रहा है। और जो है घर के घर परिवार जो है बर्बाद होते जा रहे हैं। तो वहाँ समस्या क्या रही है इसमें? क्योंकि
हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उनको हर तरह की जो भी मांगते हैं वे सुविधा उनको दे जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है उनकी भी आदतें बिगड़ रही हैं। दूसरा, एक जो कहते हैं ना, नशाखोरी और मुफ्तखोरी जो है इंसान को निकम्मा बना देती है। तो अब आप देख रहे हैं कि हर तरह की मुफ्त सुविधाएं जो है मिल रही हैं, ये भी मुफ्त ले ले, वो भी मुफ्त ले लें, इंसान कमाना नहीं चाहता है, तो उसके कारण भी हम निकम्मे हो रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ सरकार भी दे रही है, कोई कैसे भी मिल रहा है, चाहे किसी भी माध्यम से लगा ले, लेकिन आप अपनी किरत कमाई, अपनी कमाई करना शुरू करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने कार्य करें, ताकि आने वाले समय में जो है अगर ये चीज़ें आपको जब मिलने बंद हो जाएंगी ना, तब आप लोग कमाने लायक नहीं रहोगे। ये विदेशों में प्रचलन था, जो कि अब इंडिया में भी बढ़ रहा है धीरे धीरे सब कुछ, लेकिन विदेशियों का एक कारण है, वो देते हैं आपको शिक्षा और चिकित्सा, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो आपको फ्री देते हैं, बाकी चीज़ें कोई नहीं, लेकिन वो भी आप कमाते हैं, उसमें से आपके काटते हैं, तब वो आपको फ्री सुविधाएं वो लोग देते हैं। अन्यतर कोई चीज़ आपको फ्री नहीं मिलती है, कमाना पड़ता है। जो विदेशों में रह रहे हैं 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं, आप ये सोचिए, तब जाकर उनका जो है रोजगार चलता है या परिवार के खर्चे चलते हैं, किस्तें ही नहीं उनकी मुक्ति हैं। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें लगता है, लेकिन उसी कारण जो है हम भी उस प्रचलन बेचारे, लेकिन वो निकम्मे होते जा रहे हैं, हम चीज़ों को उनको छोड़ते जा रहे हैं। और वो लोग जो है विदेशों में, कि मैंने खुद देखा है, खुद पता भी है कि जानवरों को एक दाना तक नहीं डालते हैं बाहर, कि कुछ भी अनाज या कुछ भी बाहर डाल दें, ये कर दें। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, उन्होंने कारण रखे कि अगर हमने इनको खाना देना शुरू कर दिया ना, कहीं पर भी डालना, ये अपने आप चुगना, खाना, उड़ना भूल जाएंगे। इस करके वो जानवरों को बाहर भी आप जंगल कहीं नहीं फेंक सकते, कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए जो है आप इन चीज़ों का खास कर ध्यान है कि बच्चों को पढ़ाएं, उसके साथ साथ रोजगार करें, काम करें, फ्री ना रखें, अपने हाथ से कमाई, कोई ना कोई ऐसा कार्य उनको सिखा दें कि ताकि वो अपने हाथ की किरत कमाई करके खाएं। और तीसरा चल रहा है धर्म परिवर्तन, उसमें भी यही है कि पैसे देकर आपको अन्यत्र रास्ते पर दूसरे धर्म में लिया जा रहा है। तो वो भी यही है, मुफ्तखोरी है, उसमें भी मुफ्त का आपको मिल रहा है किसी को, तो उसमें बदल जा रहे हैं। लेकिन उससे क्या लाभ होने वाला है, आपने अपनी संस्कृति को भी खो दोगे, अपने संस्कारों को भी खो दोगे, और उसके पश्चात जो है अपने परिवारों को भी खो दोगे। तो इन चीज़ों से भी बचना है, क्योंकि थोड़े समय के लिए जो गलत तरीके से जो धन आता है वो थोड़ा समय तो फलता फूलता है, लेकिन 10-12 के साल के बाद जो है वो मूल समेत पर सारी चीज़ों को लेकर डूब जाता है। इसलिए अपना जो है इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी संस्कृति में रहें, अपने संस्कारों में रहें, अपने धर्म का अनुसरण करें, और आपका कर्म जो है वो भी धर्म के अनुसार होना चाहिए। उसमें भी कोई ऐसे दोष ना हो कि गलत तरीके से हम कमा रहे हैं फिर हम धर्म कर्म कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है कि अपने संस्कृति संस्कारों में संजोए रखें, माता पिता की सेवा करें, उसके पश्चात आपके परिवार के प्रति उत्तरदायित्व है उनको पूर्ण निभाएं, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और उसके पश्चात जो है आप अपना जो भी समाज के प्रति उत्तरदायित्व कुछ कर सकते हैं। पहला कार्य आपका ये होना चाहिए कि आगे पीछे दान पुण्य से, लेकिन अपने घर में सुख शांति होने चाहिए, जो बच्चों को सुविधा हो, माता पिता की सेवा हो, फिर आपका कुछ बच जाता है तो फिर आसपास कुछ करें, फिर कुछ से आप कर सकते हैं, फिर समाज के लिए कुछ करें, उसके पश्चात आप और आगे बढ़ सकते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति करें, और राष्ट्र के प्रति अपने जो है ईमानदार रहें, राष्ट्र भक्त रहें, क्योंकि हमारा देश है, हम जिस स्थान देश प्रदेश में रहते हैं उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उससे जुड़े रहना चाहिए। तो इन चीज़ों का खास कर ध्यान रखें। और बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की महिमा यही है कि कलयुग में उनका जगह जगह प्रभाव है, सब कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन हमें
मानना है उनको मांगना पड़ेगा। जो जो भी हमारी कामना है बाबा जी से मांगे, माने, उनकी शरण में उनका दर्शन करें। अभी चैत्र मास आएगा तो चैत्र मास बाबा जी का प्रमुख मास है। 1 महीना बाबा जी का मेला लगता है, तो उसका यही महत्व है। जैसे कि श्रावण मास का महत्व है, 1 महीने में जितना भी हम जप तप दान पुण्य करते हैं उसका अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो उसी तरह रविवार का दिन है, बाबा जी का प्रमुख वार है, तो रविवार को और कुछ नहीं करते। क्यों आज के टाइम में हमें देख रहे कि घरों में माहौल क्यों बिना वजह से सभी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, सभी डिप्रेशन है, सभी किसी न किसी दोषों में घिरे हैं। तो उसका कारण क्या कि हमने घरों में धूप दीप इत्यादि करना छोड़ दिया है, बड़ों का आदर सत्कार करना छोड़ दिया है, माता पिता की बात नहीं मानते हैं, और घर में जो है बिना वजह कलह कलेश है। तो उसके पीछे कारण ये है कि एक तो हम छोटे परिवारों में चले गए हैं, इस करके अकेले अकेले रहते हैं। पहले बातचीत करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, तो इतने दोष नहीं थे, इतनी परेशानियां नहीं थी, कि सभी मिलजुल कर रहते थे। तो आपके अंदर का भाव निकल जाता है बातचीत करके। अभी बातचीत करने को कोई नहीं मिलता है, तो ये भी एक परेशानी का कारण है। तो खासकर बाकी दिनों में नहीं तो बच्चों को साथ में जो है बाबा जी का चालीसा है, पाठ है, वो करें। रविवार के दिन छुट्टी का दिन होता है, आराम से उठे, उसके पश्चात जो है बाबा जी का भोग बनाया, धूप दीप लगाया, बच्चों को भी साथ लिया। ऐसा नहीं है कि चलो जल्दी है तभी कर ले, लेकिन बच्चों को भी लगा लें साथ में। तो जैसे चालीसा है बाबा जी का, एक बोलता रहा, बाकी पीछे पढ़ते रहे, तो थोड़ा सा 1 आधा घंटा इसमें लगा लिया, या भजन कीर्तन कर लिया। पूरा मोहल्ला बुलाने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें हमारी अपने लिए हैं, दिखावे के लिए नहीं करना है, उसके लिए है। आप जब और कुछ करना है तो वो अलग है, लेकिन डेली रूटीन में इन चीज़ों को डालें। तो अपना भजन कीर्तन कर लिया, धूप दीप जलाई, तो उससे जो है आपके घर का माहौल जो है चेंज होना शुरू हो गया। क्योंकि जितनी भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी घर में भरी हुई है, वो जो है उससे दूर होगी। क्योंकि जब हम अच्छे शब्द सुनेंगे, सिमरन करेंगे, तो उससे जो है उन चीज़ों का प्रभाव नहीं रहता। तो घर में एक अच्छी ऊर्जा आपको मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब हम करेंगे। तो इसलिए अपने डेली रूटीन में जो है इन चीज़ों को ढाल लें, उसको डालें। जो आप करेंगे तो आपके बच्चे भी वही देखेंगे, बच्चे भी वैसा ही करेंगे। जहां आप जाएंगे, बच्चे, छोटे बच्चों को इसमें ढालना बहुत आसान है, जल्दी है। तो इन चीज़ों में ढालें। पढ़ाई लिखाई शिक्षा अपनी जगह है, वो पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, शिक्षित करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है संस्कारित होना जरूरी है, एक अच्छे इंसान भी बने। जो आपने जो मेहनत की है एक ही किया, ताकि आपकी, कई बार ये होता है कि बच्चों की या अगली पीढ़ी का नाम जो होता है वो माता पिता के नाम से चला, लेकिन अगर आपके बच्चे अच्छे शिक्षित हो गए, संस्कारित हो गए, अच्छे इंसान बन गए, तो आपका नाम जो है बच्चे के नाम से जाना जाएगा, उससे पहचान बनेगी। कि जब आप कहीं भी जाएंगे तो लोग कहते हैं ये उसका लड़का है, ये उसकी लड़की है, उसके बच्चे हैं, अच्छा परिवार है, तो तभी जो है समाज में जो प्रतिष्ठा उसी चीज़ों से बनती है। तो इसलिए जो है अच्छे संस्कारों में, अपनी संस्कृति में इस चीज़ों को नहीं छोड़ना है, बाह्य पाश्चात्य इस चक्करों में ना पड़ना है। क्योंकि ये लोग पहले भी गोरे जो है पहले भी आगे राज करेंगे, आपको पंगु बना के चले गए, आज तक भी चलता रहा, अब फिर वही चल रहा। अब पैसे दे के आपको उससे बिल्कुल ही ख़त्म करते जा रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है, उससे आपको हानि ही होगी। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी अपने जो भी कुलिष्ट देवी देवता हैं, आराध्य देवता हैं, अपनी संस्कृति है, अपना सनातन है, उसको माने, उसमें जुड़े रहना है, अपने धर्म पर अटल रहें। क्योंकि जो अपने धर्म का होगा वो हर जगह पर कामयाब होगा। जिसका जो अपने धर्म का ही पालन नहीं करेगा, अपने धर्म का अनुसरण नहीं करे, उसको कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिलने वाली है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। तो अच्छी संस्कृति, इस बच्चों को संस्कार दें, संस्कृति में संजोए रखें। बाबा बालकनाथ जी महाराज जी के आप चरणों में लगें, जुड़े रहें। बस यही एक माध्यम है। जो भी मिलना है आपको एक जगह से मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन कर्म जो है कर्म प्रधान है। अब हमने क्या कर दिया कि कर्म करना छोड़ दिया, काम करने छोड़ रहे हैं। सारी चीज़ों को चाह रहे हैं भी ऐसे ही आ जाए, या उसका है तो वो हमें ऐसे दे दिया, लड़ के ले लिया, झगड़ के ले लिया,
वो स्थायी नहीं होती हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों को आप कमाई करो, अपना कर्म कर दो, आपके लिए वही ऐसा फलीभूत होगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फालतू। तो कर्म प्रधान है आज के समय में, चाहे वो पूजा पाठ में लगा लो, सिमरन में कर लो, कार्य में लगा लो, अपनी मेहनत में कर लो। आप काम करेंगे तभी आपको कुछ न कुछ मिलेगा। जब आप करेंगे नहीं कुछ, फिर सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं हमारा काम ही नहीं हो रहा। लेकिन काम के लिए आपने कर्म क्या किए, चले कहाँ, आप आगे कहाँ बढ़े, मेहनत कहाँ की। तो मेहनत जरूरी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें खासकर। बाकी आज के कार्यक्रम की फिर से ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा व्यवस्था। सभी को हमारे सिंगर हैं, गायक, सत्ता मंडाली वाले, अभी 69 सदस्य जिन्होंने भी सेवा की, उनके सदस्य सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी व्यवस्थाएं की हैं, जिन्होंने सेवा की, सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। बाबा जी इसी तरह फलीभूत करें और आपके कार्य में बढ़ोतरी करें। सभी को जय बाबा बालकनाथ जी की जयकारा। पौनाहारी जी का बोल साचे दरबार जी करो। पौनाहारी बाबा जी दा जी करो। गुरु महाराज जी दा। सर चंद इस तरह